बहुत समय पहले की बात है, एक राज्य में एक राजा राज करता था। राजा बहुत धनी था और उसके पास हर प्रकार की सुविधा थी। परंतु उसमें एक बड़ी कमी थी, वह मूर्ख और अहंकारी था। उसे अपनी बुद्धि पर गर्व था, जबकि सच ये था कि वह छोटी छोटी बातों को भी समझ नहीं पाता था। उसकी मूर्खता के कारण प्रजा परेशान रहती थी, लेकिन दरबारी राजा की प्रशंसा करने में लगे रहते, क्योंकि उन्हें राजा का डर था। राजा के दरबार में एक चतुर मंत्री भी था। मंत्री समझदार और ईमानदार था। वह हमेशा राज्य के हित की बात करता, लेकिन राजा उसकी बातों को कभी गंभीरता से नहीं लेता था। राजा को लगता था कि उसे किसी की सलाह की आवश्यकता नहीं है। राजा की मूर्खता। एक दिन राजा ने घोषणा की कि वह एक ऐसा महल बनवाना चाहता है जो स्वर्ग से भी सुंदर हो। उसने दरबार में सभी से सुझाव मांगे। दरबारी, जो राजा को खुश करना चाहते थे, तरह तरह के सुझाव देने लगे। किसी ने कहा कि महल सोने का होना चाहिए, किसी ने कहा कि उसकी छत हीरे मोतियों से जड़ी होनी चाहिए। राजा इन सभी बातों से बहुत प्रसन्न हुआ। मंत्री ने सुझाव दिया, महाराज, ऐसा महल बनवाना संभव नहीं है। हमें अपनी प्रजा की भलाई के लिए धन का उपयोग करना चाहिए। इससे राज्य खुशहाल होगा। लेकिन राजा ने मंत्री की बात को नज़रअंदाज कर दिया। उसने ऐलान किया कि तुरंत महल का निर्माण शुरू किया जाए। मूर्खतापूर्ण योजनाएं। राजा ने महल बनवाने के लिए राज्य के खजाने का अधिकांश हिस्सा खर्च करना शुरू कर दिया। उसने किसानों, व्यापारियों और आम जनता से भारी कर वसूलने का आदेश दिया। प्रजा पर आर्थिक बोझ बढ़ गया और वे दुखी हो गए। कई लोग अपनी जमीन और घर बेचने पर मजबूर हो गए। चतुर मंत्री ने राजा को चेतावनी दी, महाराज, प्रजा का दुख बढ़ रहा है। अगर आप इसी तरह कर वसूलते रहे तो विद्रोह हो सकता है। लेकिन राजा ने इसे अनसुना कर दिया। वह अपनी मूर्खता में मग्न था और सोच रहा था कि उसका महल पूरा होने पर लोग उसकी प्रशंसा करेंगे। चतुर योजना। मंत्री समझ गया कि राजा को सबक सिखाने का समय आ गया है। उसने एक योजना बनाई। एक दिन मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, मैंने सुना है कि इस राज्य में एक जादुई पेड़ है। उस पेड़ का फल खाने से कोई भी व्यक्ति अमर हो सकता है। अगर आप वह फल प्राप्त कर लें तो आपका नाम इतिहास में अमर हो जाएगा। राजा ने तुरंत मंत्री से उस पेड़ का पता पूछा। मंत्री ने कहा, महाराज, वह पेड़ जंगल के सबसे गहरे हिस्से में है। लेकिन वहां जाना बहुत खतरनाक है। केवल बुद्धिमान और साहसी व्यक्ति ही उसे पा सकता है। राजा ने बिना सोचे समझे फैसला कर लिया कि वह खुद उस जादुई पेड़ को खोजने जाएगा। उसने अपनी सेना और दरबारियों को आदेश दिया कि वे उसके साथ चलें। मंत्री ने भी राजा के साथ जाने का नाटक किया। जंगल की यात्रा। राजा और उसकी सेना ने जंगल में प्रवेश किया। जंगल घना और डरावना था। रास्ता कठिन था और धीरे धीरे सैनिक थकने लगे। कई दिन तक तलाश करने के बाद भी उन्हें जादुई पेड़ नहीं मिला। राजा को गुस्सा आने लगा। मंत्री ने कहा, महाराज, ये पेड़ केवल उसी को दिखाई देता है जो अपनी मूर्खता को त्याग देता है और सच्चाई को स्वीकार करता है। आपको अपनी गलतियों को मानना होगा। राजा ने पहले मंत्री की बात को अनसुना किया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और परेशानी बढ़ी, उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी मूर्खता में न केवल अपने राज्य को नुकसान पहुंचाया, बल्कि अपनी प्रजा को भी कष्ट दिया। राजा का प्रायश्चित। आखिरकार राजा ने मंत्री के सामने अपनी गलती मानी और कहा, मैंने अपनी मूर्खता और अहंकार में कई गलतियां की हैं। मुझे अब समझ में आया कि सच्चा राजा वही है जो अपनी प्रजा का भला सोचता है। मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यही सच्चा ज्ञान है। जादुई पेड़ और उसका फल प्रतीक मात्र हैं। असली अमृतत्व आपके अच्छे कर्मों और आपकी प्रजा के प्रेम में है। राजा ने अपनी गलती सुधारने का वादा किया। वह महल के निर्माण को रोककर प्रजा से वसूले गए कर वापस लौटाने का आदेश दिया। उसने राज्य के विकास और प्रजा की भलाई के लिए नई योजनाएं बनाईं। सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार और मूर्खता किसी भी व्यक्ति को विनाश की ओर ले जा सकते हैं। सच्चा नेतृत्व वही है जो दूसरों की भलाई के लिए कार्य करे और समय पर अपनी गलतियों को स्वीकार करे।